तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ अजीब से दिखने वाले नेटिव अमेरिकन्स के लोग एक जादुई जगह पर इकट्ठे होते हैं। उन लोगों की स्किन नॉर्मल लोगों से अलग कवर की हुई दिखती है। वो लोग एक चमकते पानी के तालाब के पास जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। उन लोगों की एक लीडर होती है चाफा। चाफा जब उस तालाब के पास जाती है तभी चाफा तालाब से वो चमकता पानी पी लेती है तो उसके ऊपर एक अजीब सा पंछी आकर बैठ जाता है जो उन लोगों के साथ होता है। वो पंछी उड़ जाता है। जिस जगह पर वो लोग होते हैं वो जगह भी टूटकर बिखर जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग किसी नई जगह पर आते हैं। उनकी स्किन को कवर की हुई लेयर उतरने लगती है। वो लोग नॉर्मल नेटिव अमेरिकन जैसे दिखने लगते हैं। उन लोगों की लीडर चाफा सबको कहती है कि वो लोग उसे फॉलो करें। असल में ये एक नरेशन चल रही होती है। वो नरेशन दो बच्चों के बीच होती है। एक होती है माया और उसकी कजन बॉनी, जो अपनी एक कहानी को याद करती हैं कि उनके रूट्स क्या हैं। इस कहानी में इको को माया का नाम दिया गया है। इस कहानी में माया बोल नहीं सकती। उसके बाद पता चलता है माया की फैमिली और उनके पेरेंट्स वहां आए होते हैं और आपस में बातें करते हैं। माया और बॉनी भी आपस में खेल रही होती हैं। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। इको की फैमिली में ओल्ड लेडी होती है जो उसकी नानी होती है। जब वो कार में जा रहे होते हैं उस लेडी को वही पंछी दिखाई देता है जो उस नेटिव अमेरिकन्स के साथ होता है। उनको देखकर अजीब लगता है और वो परेशान हो जाती है। अगले सीन में माया अपनी माँ से चॉकलेट खाने की जिद करती है तो माया और उसकी माँ दोनों मार्केट में चॉकलेट लेने और कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। रास्ते में जाते हुए उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाती हैं और गाड़ी एक कार से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में माया की लात पर काफी चोट लगती है और उसकी माँ की वहां पर ही मौत हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माया हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहां पर माया की नानी आकर माया के पापा को उनकी बेटी के मौत का कसूरवार बताती है। कुछ दिन बाद माया और उसके पापा दोनों न्यूयॉर्क चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में माया को उसके पापा एक हॉस्टल में भर्ती करवा देते हैं। यहाँ उसे खुद से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। जाते हुए उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें मुझसे भी बेहतर इंसान बनना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ साल बाद माया छोटी बच्ची से एक यंग और स्मार्ट गर्ल बन जाती है और आगे दिखाया जाता है कि माया जब अपने पापा के पास उनके ऑटो गैरेज में जाने लगती है, कोई आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुए गैरेज में स्टाफ को एक एक कर मार रहा होता है। तो माया जब अंदर आती है तो वो आदमी उसके पापा को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद माया के पास बॉनी का मैसेज आता है कि अगर उसको मेरी कोई मदद की जरूरत है ताना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। उसके बाद माया गुस्से में बहुत सारे मर्डर कर चुकी होती है और उसको पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसी समय वहां पर शहर का एक आदमी आता है जिसे लोग किंग कहते हैं। वो वहां से माया को बिना किसी परमिशन के अपने साथ ले जाता है। किंग माया को समझाता है कि वो इन फालतू कामों को छोड़ दे। किंग बताता है कि उसके फादर को भी किसी ने मार दिया था जब वो 12 सालों का था। उसके अंदर भी बहुत गुस्सा है लेकिन उनको अपने गुस्से पर काबू करना होगा। वो माया को कहता है कि उसको अपने गुस्से को ताकत बनाना होगा। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो किंग माया को 2 आदमियों को मिलने के लिए भेजता है। वहां पर वो आदमी माया को बताते हैं कि यहाँ एक मीटिंग चल रही है, हमें वो मीटिंग में जाना है और अंदर जाते ही सब लोगों को मार देना है। जब माया और दोनों आदमी अंदर जाते हैं तो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये सब देखकर माया एकदम से घबरा जाती है। उसी वक्त एक आदमी माया पर हमला करने लगता है तो माया उसे पकड़कर मार देती है। ये सब देखकर माया के साथी माया की तारीफ करते हैं। माया वहां पर कुछ डेविलों को भी मारती है। जब माया किंग बॉस के पास जाती है तो किंग माया से कहता है कि
डेविलों के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया, तुम अकेली हो जो उनसे लड़कर भाग आई हो। किंग कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि वो उसके परिवार में है। ये सुनकर माया किंग को इशारों में थैंक यू कहती है। धीरे धीरे करके माया किंग के बहुत सारे असाइनमेंटों पर जाती है और बहुत सारे लोगों को मारती है। माया को ये सब करने से खुशी मिलने लगती है। उसके बाद माया की मुलाकात फिर एक डेविल से होती है। माया और उस डेविल की आपस में लड़ाई होने लगती है। लड़ते हुए उस डेविल का चेहरा माया के सामने आता है तो वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी किंग के लिए काम करता हूँ। वो माया को बताता है कि किंग अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हारे पापा को भी उसी ने ही मरवाया था। ये सुनकर माया गुस्से में किंग के पास जाती है और उसके सामने जाकर उसे गोली मार देती है। 5 महीने गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि माया का किसी फाइट में पेट पर कट लग जाता है। वो उस पर एक पट्टी बांधकर बाइक चलाती है। काफी देर बाइक चलाने के बाद माया अपने बचपन वाले घर आ जाती है। यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत हुई थी। माया घर पर अपने पेट के जख्म को सुई धागे से खुद स्टिचेस लगा देती है और वो थोड़ा लेट जाती है। सोते हुए माया को सपने में वही नेटिव लोग दिखने लगते हैं। वो एकदम से उठ जाती है और देखती है कि घर के बाहर कोई आया है। जब वो बाहर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका कजन होता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे पूछता है कि वो कितने दिन वहां रहेगी और कब जाएगी। तो माया उसे कहती है कि वो किसी काम से यहाँ आई है और काम होते ही चली जाएगी। माया अपनी सिटी में जाकर एक स्केटिंग ग्राउंड में पहुंचती है। वहां पर वो एक हेनरी नाम के लड़के से मिलती है और उससे अकेले में बात करने के लिए कहती है। और वहां पर जो स्केटिंग क्लब में रिसेप्शन पर आदमी होता है वो किसी को मैसेज करता है कि मुझे किंग के कातिल का पता चल चुका है। माया हेनरी के पास इसलिए जाती है कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। वहीं हेनरी एक रूम में एक पोस्टमार्टम सर्जन को बुलाता है। वो डॉक्टर माया का इलाज करती है। माया को ट्रीटमेंट से बहुत दर्द होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी और माया एक टावर पर चले जाते हैं। वहां पर माया टेलीस्कोप से बॉनी को देखती है। बॉनी वहां पर एक फायर ट्रक डिपार्टमेंट में काम करती है। हेनरी माया से कहता है कि उसको अपनी बहन से मिलना चाहिए। अगर तुम बॉनी को नहीं मिली तो उसका दिल टूट जाएगा। तो फिर माया कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस काम के लिए नहीं आई हूँ। उसके बाद हेनरी को पता चलता है कि वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई, वो किसी पर्पस के लिए आई है। तो माया हेनरी से कहती है कि वो यहाँ किंग के आदमियों से लड़ने के लिए आई है। भले ही किंग मर चुका है लेकिन किंग के आदमी अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। ये सब सुनकर हेनरी माया से कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी मिला भी था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी आदमी को हॉस्पिटल में ड्रिप लगी होती है। वो आदमी असल में किंग होता है। उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है क्योंकि माया ने उसकी आंख पर गोली चलाई होती है। किंग मरा नहीं, जिंदा होता है। इसी के साथ इको का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।